नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका अध्ययन का कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सेल साइकिल बताया था, जिसमें आपको बताया था स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल G1 S G2 M इस क्रम में होते हैं, पूछा गया। एम को आज हम एम फेज की चर्चा करते हैं। एम फेज की चर्चा करते हैं। एम फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। और ये 4 सब फेजों में बटा होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट फेज, एनाफेज स्मॉलेस्ट फेज होता है। क्वेश्चन पूछा गया, सब पे क्वेश्चन। अगर इनकी लंबाई के हिसाब से बात करें, फेज का ड्यूरेशन के हिसाब से, तो सबसे बड़ा फेज प्रोफेज, उससे छोटा टीलोफेज, फिर उससे छोटा मेटाफेज, सबसे छोटा एनाफेज। तो याद कैसे करेंगे? पिटिमा प्रोफेज सबसे बड़ा और सबसे छोटा एनाफेज। चलिए और कुछ चर्चा। मेटाफेज है, ये 2 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में पूरी होती है। 2 स्टेप में पूरी होती है। कौन कौन सा स्टेप में पूरी होती है? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये आपको बता चुके हैं, सेल साइकिल में ही बताया था। साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एम फेज 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। एम फेज डिवीजन एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोटिक। माइटोसिस डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। अब हम चर्चा करते हैं माइटोसिस डिवीजन की। माइटोसिस की चर्चा करते हैं। ये क्या है? हिंदी बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिस्कवर्ड एंड टर्म इज गिवन बाय किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। किसके केस में? प्लांट की बात करेगा। प्लांट। माइटोसिस इज डिस्कवर्ड एंड टर्म इज गिवन बाय फ्लेमिंग इन प्लांट, also discovered by Strasburger in एनिमल सेल की बात करें। चलिए माइटोसिस और देख लेते हैं। ये किसमें पाया जाता है? सोमैटिक सेल में पाया जाता है। सोमैटिक सेल में, या डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइड करने वाली सेल होंगी, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। सोमैटिक सेल का एग्जांपल क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल कहां पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? रूट टिप एंड शूट टिप पे पाया जाता है। रूट टिप एंड शूट टिप में। कहां पाया जाता है? रूट टिप में पाया जाता है और शूट टिप पे पाया जाता है।
चलिए इसको समझते हैं। माइटोसिस डिवीजन में कितने सेल बनते हैं? एक पेरेंटल सेल से, मदर सेल, ये मदर सेल है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? दो डॉटर सेल बनते हैं। ये क्या है? डॉटर सेल, टू डॉटर सेल बनते हैं। एक मदर सेल से टू डॉटर सेल बनते हैं। और अगर ये 2n है, मदर सेल 2n है, तो पेरेंटल सेल भी 2n ही होंगे। तो क्या होते हैं? विच आर आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, अर्थात क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। क्रोमोसोम पेरेंट के सेम होगा। क्रोमोसोम मान लीजिए इसमें 2n है, तो क्रोमोसोम इसमें भी 2n होगी, सेम होते हैं, 2n के ही बराबर होते हैं। हमने बताया माइटोसिस की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने किया था प्लांट सेल में, और टर्म भी दिया था। और स्ट्रासबर्गर ने एनिमल सेल में किया था। सोमैटिक सेल पाए जाते हैं, डिवाइडिंग सेल पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल भी कहते हैं। टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ स्टेम में पाए जाते हैं। हमने बताया कि माइटोसिस की क्रिया में मदर सेल या पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, माइटोसिस की क्रिया हो जाने के बाद, माइटोसिस हो जाने के बाद क्या बनाती है? दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, विच आर आइडेंटिकल होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल या मदर सेल के बराबर ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके हम मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं, इनके कैसे ये डिवाइड हुए इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, माइटोसिस है मतलब यंग सेल है, यंग फेज है, ये भी दो स्टेप में होगी। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो जाने के बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी। अब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आपको बता चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस को हमने 4 फेज बांटा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज से पहले कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। ये हमारा सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, एनिमल सेल की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए। इसके अंदर न्यूक्लियस है। आपको बता दें, जब सेल को डिवाइड करना होता है न्यूक्लियस की साइज बढ़ाती है, और केंद्रक में आपको पता है एक केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसमें उलझे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हमने क्या बोला था? क्रोमैटिन नेट बताया थे। आपको सब चर्चा बता चुके हैं क्रोमोसोम में क्रोमैटिन नेट। जब सेल डिवीजन करना होता है तो क्रोमैटिन नेट सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जो गुणसूत्र में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? यही क्या किसमें बदल जाते हैं? गुणसूत्र में बदल जाते हैं। क्रोमैटिन किसमें बदल जाते हैं? गुणसूत्र में, जब सेल को डिवाइडेड करना हो। इसको ही बोलते हैं क्रोमोसोम। अब बात करते हैं प्रोफेज में। अब प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। प्रोफेज पूछा जाता है, प्रोफेज में कौन कौन से काम होते हैं? तो प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन एंड डीक्वाइलिंग होता है। कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन एंड डीक्वाइलिंग होता है। क्वाइलिंग मतलब उलझे हुए जो क्रोमोसोम थे, अभी आपको बताए थे, वो क्या हो रहा है? उनकी उलझापन खुल रहा है, डीक्वाइलिंग हो रही, क्वाइलिंग थी उसकी डीक्वाइलिंग हो रही। और फाइनली क्या बन रहा है? सिकुड़कर छोटे और मोटे हो रहे हैं, क्रोमोसोम बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है। और सेल साइकिल में जो आपको इंटरफेज में क्या हुआ होगा? न्यूक्लियस की साइज बढ़ रही होगी, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा। ठीक है, वो सब आपको बता चुके हैं। क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुआ, और दूसरा काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम बन गया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम बन गया, ये हमारा क्रोमोसोम बन गया। इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम पढ़ा चुके हैं आपको, सेंट्रोमियर। दूसरा क्या होता है? ये क्रोमोसोम है,
ये क्रोमोसोम है, ये इनके आर्म है, इनके आर्म की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लाइटिंग होता है, लंबवत स्प्लाइटिंग हो जाती है, दो पार्ट में टूट जाते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, केवल क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल। इसको बोल देंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो लॉन्ग, इसमें एक काम, मेन काम हो रहा है कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लाइटिंग ऑफ क्रोमोसोम, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लाइटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस, स्प्लाइटिंग ऑफ क्रोमोसोम, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लाइटिंग हो गई। फिर क्या होता है, अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, इतना काम होगा। पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस किस फेज में डिसअपीयर होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, किस फेज में होगा? तो आप बताएंगे प्रोफेज में। लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लाइटिंग ऑफ क्रोमोसोम कहां हो रही है? तो बताएंगे प्रोफेज में। चलिए अब नेक्स्ट फेज देखते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज की बात करते हैं, दूसरा है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पाइंडिल ऑपरेटस आर फॉर्म, स्पाइंडिल ऑपरेटस या स्पाइंडिल फाइबर आर फॉर्म्ड। समझ लेते हैं, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गए हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी प्रोफेज में हो जाता है। सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बनता है और पोल की तरफ मूवमेंट हो जाता है, दोनों पोल की तरफ, एक इधर से इसे मूवमेंट ऑफ यहाँ आ जाता है। सेंट्रियोल है, डुप्लीकेट किया, दो बने, दो से एक इधर आ गए और एक वहीं रह गया, तो सेंट्रियोल बनता है। सेंट्रियोल से स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, ये क्या है? स्पाइंडल फाइबर है, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, सेंट्रियोल से स्पाइंडल फाइबर बनते हैं। और जो क्रोमोसोम 4 नंबर थे, 4 आपको दिखाए थे, एक क्रोमोसोम है, ये कोई यहां बना हुआ है, कोई यहां बना हुआ है, कोई यहां बना हुआ है, ऐसे क्रोमोसोम बने हुए। ये क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, जो ऐसे ऐसे अटैच हो जाते हैं स्पाइंडल फाइबर से। क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, अटैच होने के बाद इनके ऊपर एक प्रेशर लगता है और ये सब शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? इधर देखिए, ये शिफ्ट हो गए, ये पोल पोजीशन हो गई, ये इस पोजीशन बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटर बोलते हैं। तो सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वेटर पर आके अरेंज हो जाते हैं। ये सेंट्रोमियर है, तो दो काम होता है, क्रोमोसोम अरेंज इन इक्वेटर, ये अर्ली मेटाफेज है, ये अर्ली मेटाफेज है, ये लेट मेटाफेज है। लेट मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम, पहली बात तो स्पाइंडल ऑपरेटर या स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है सेंट्रियोल के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि ये अरेंज इन इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, किस पे? इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। बस दो ही काम हो रहा। और जो ये इस फाइबर को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है, यहां तक आया तो इसको बोलेंगे स्पाइंडल कॉन्टिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर। अब जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर। चलिए, सब आप काम चीजें नहीं है, जो पूछा है तो उसी चर्चा करते हैं। तो दो काम हो रहा, स्पाइनल फाइबर ऑपरेटस फॉर्म एंड क्रोमोसोम अरेंज्ड
अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, अरेंज इन इक्वेटर, इक्वेटर पे क्रोमोसोम क्या हो जा रहे हैं, अरेंज हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं एनाफेज की। तीसरा है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, आपको बताया ये क्रोमोसोम है, ये लॉन्गिट्यूडल स्प्लाइटिंग हो गई, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, और ये हमारा जो है सेंट्रियोल है, इसमें से ये अटैच है इस फाइबर से, या ऐसे कर सकते हैं सेंट्रियोल पर यह प्रेशर पड़ रहा है, ये सेंट्रियोल है क्रोमोसोम का, इस पे इधर प्रेशर पड़ रहा है, इधर प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है सेंट्रियोमर डिवाइड हो जाती है। स्पाइंडल फाइबर है, ये स्पाइंडल फाइबर है, ये भी स्पाइंडल फाइबर है, इसके कारण इसमें क्या होता है एक खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे सेंट्रोमियर डिवाइड, तो इसमें एक काम होता है एनाफेज में, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाती है, सेंट्रोमियर डिवाइडेड। सेंट्रोमियर क्वेश्चन पूछा था किस फेज में सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन होता है, प्रोफेज में तो स्प्लाइटिंग होता है, क्रोमोसोम की स्प्लाइटिंग होता है, लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते, लेकिन यही सेंट्रोमियर किस में डिवाइड हो जाते हैं, ये एक सेंट्रोमियर इधर चली गई, एक सेंट्रोमियर टूट के अलग हुई, इसके बीच में जो फाइबर बना उसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। क्या बोलते हैं, इंटर, इस फाइबर को बोलेंगे, सेंट्रोमियर के बीच में जो बना उसको बोलेंगे इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर बोलेंगे। तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो गई किस, जिसके कारण एक फाइबर, एक नया फाइबर का निर्माण हुआ जिसको बोले इंटरजोनल फाइबर। और क्यों डिवाइड हुई, एक तो स्पाइंडल फाइबर का प्रेशर लगा था दोनों तरफ से, दूसरी बात ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, और इस सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक रिपल्सन बल लगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन फोर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिपल्सन फोर्स लगा, जिसके कारण ये सेंट्रोमियर अलग होती चली गई। और एक काम हुआ सेंट्रोसोम का डिवाइड होना, क्यों हुआ, रिपल्सन फोर्स के कारण, रिपल्सन फोर्स के कारण, और किसके कारण हुआ, एंड इंटरजोनल फाइबर के कारण, इंटरजोनल फाइबर के कारण। और लॉन्गेस्ट, एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया, लॉन्गेस्ट स्पाइंडल फाइबर फॉर्म्ड, लॉन्गेस्ट स्पाइंडल फॉर्म्ड इन एनाफेज में लॉन्गेस्ट स्पाइंडल फाइबर पाया जाता है। तो तीन काम हो रहे हैं इसमें एनाफेज में, सेंट्रोमियर डिवाइड, क्वेश्चन पूछा गया, खूब पूछा जाता है, सेंट्रोमियर डिवाइड किस में होता है, एनाफेज में होता है, ठीक है। क्यों होता है, रिपल्सन फोर्स होता है, बिटवीन किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, और इंटरजोनल फाइबर का निर्माण होता है किसके, सेंट्रोमियर के बीच में, ठीक है। और लॉन्गेस्ट स्पाइंडल फाइबर फॉर्म। तो आपको समझ में आ गई। पोल वर्ड, तीसरा एक काम और इंपॉर्टेंट काम होता, पोल वर्ड मूवमेंट, पोल वर्ड मूवमेंट, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ। सेंट्रोमियर डिवाइड हो गई, सेंट्रोमियर डिवाइड, इंटरजोनल फाइबर बना, रिपल्सन फोर्स बना, रिपल्सन फोर्स के कारण सेंटर में डिवाइड होते, बिटवीन किसके बीच में, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और क्या हुआ था, पोलवर्ड मूवमेंट, पोलवर्ड मूवमेंट टूवर्ड्स
4 मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, अभी तक हमारे जो है क्रोमोसोम कहाँ थे, इक्वेटर पे थे, लेकिन जब इसका स्प्लाइटिंग हुआ, क्रोमोसोम का स्प्लाइटिंग हुआ, आधे आधे क्रोमोसोम इस साइड में स्प्लाइटिंग हो गई क्रोमोसोम का, ये स्पाइंडल फाइबर है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा, तो सारे आगे कहाँ आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, सारे शिफ्ट हो जाते हैं, ये इक्वेटर तक खिसक के कहाँ जाते हैं, पोल की तरफ आ जाते हैं, सारे यहां खिसक के आ जाते हैं, पोल की तरफ आ जाते हैं। पोल की तरफ आ जाते हैं, तो पोलवर्ड मूवमेंट पूछा जाता है। क्रोमोसोम आर शिफ्टेड, इससे चलिए दीजिए, क्रोमोसोम आर शिफ्टेड, क्रोमोसोम आर शिफ्टेड शिफ्टेड टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम पोल की तरफ किस फेज में शिफ्ट होते हैं, तो आप बताएंगे एनाफेज में। मेटाफेज में कहा थे, इक्वेटर पोजीशन पे थे। एनाफेज में कहा है, किधर शिफ्ट हो गए, पोल की तरफ हो गए। अब बात करते हैं लास्ट फेज की, लास्ट फेज की बात करते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या हुआ, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का रिवर्स होता है इसमें, जितना प्रोफेज में होता है उसका उल्टा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गई, जो डिसअपियर हो गई थी पुनः उसका निर्माण हो गया, मतलब पुनः न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका निर्माण हो गया। इस प्रकार से हमारा एक स्टेप खत्म हुआ, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, दूसरा स्टेप चालू हुआ साइटोकाइनेसिस। अब टीलोफेज के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये मान लीजिए ये प्लांट, ये सेल है, अब इसमें न्यूक्लियस तो अलग हो गई, पोल में मूवमेंट हो गया है, फिर से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया दोनों सेलों में, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुआ। अब साइटोकाइनेसिस दो विधि से होता है, एनिमल में होता है और प्लांट में होता है। प्लांट में क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन से, प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन पाया जाता है। यहां से क्या होगा, सेल प्लेट का निर्माण होगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा, और ये फाइनली क्या होगा, ये दो सेल अलग हो जाएगी, इसका न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। लेकिन और एनिमल में क्या होता है, फरो फॉर्मेशन एनिमल में होता है। फरो फॉर्मेशन क्या होता है, ये ऐसे करती जाएगी, दरार बनता चला जाएगा, और ये बाद में फाइनली क्या होगा, दो सेल अलग हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा माइटोसिस खत्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहां जहां से क्वेश्चन आता है विभिन्न एग्जाम, वहां की चर्चा हमने की है। प्रोफेज में 3 काम होते हैं, इस तरह से याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।